हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से 5 कार्ड लेने वाले हैं हम और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें हैं जो आपसे शायद कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये बायनोकुलर से देख रही है, आगे के बारे में कुछ सोच रही है, यानी कि आगे के हालात क्या है ये सोचते हुए कुछ प्लानिंग शायद उनके माइंड में चल रहा है और उन्हीं बातों को लेके शायद कुछ बात आपसे कहने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपसे मिलने को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर काफी वक्त से अगर आप मिले नहीं हैं तो हो सकता है कल के संडे को लेके कुछ प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में। तो कोई तो बात है जो शायद सोचते हुए ही आपसे कुछ कहने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी के मन में कुछ ख्याल आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए, इस तरह की शायद कुछ एनर्जी है उनके मन में। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं काफी वक्त से, जैसे उन्हें लग रहा है कि लेफ्ट इन द कोल्ड वो है। मतलब उनका साथ देने के लिए यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है, ये पर्सन अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे उसका प्यार करने वाला पर्सन अगर उसके साथ है तो आप समझ सकते हैं बारिश में किस तरह का रोमांटिक माहौल बन जाएगा। लेकिन राइट नाउ जब ये पर्सन अकेला है तो यही बारिश उसको ज्यादा सता रही है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आसमान भी कहीं न कहीं उनके साथ रो रहा है कि तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ। इस तरह की एनर्जी लोनलीनेस में काफी ज्यादा वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग काफी वक्त से काम में बहुत ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से भी शायद ये आपके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। तो हो सकता है उन बातों को लेके भी कुछ सोचा जा रहा है। फिर है द हीरोफेंट। तो हीरोफेंट का कार्ड होता है कि बहुत सुलझा हुआ इंसान, बहुत वाइज पर्सन। तो हो सकता है आपके जो पर्सन है वो अपने भाई से या फिर अपने पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है उनसे कुछ सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। यानी कि कई बार होता है ना कि जब काफी ज्यादा हम ऐसे डिस्टर्बेंस की एनर्जी फील करते हैं तो अपने किसी पर्सन से कुछ दिल की बातें शेयर करने का मन होता है, और जब बातें जिंदगी से जुड़ी होती है तो भी हिम्मत जुटा के हम कुछ बातें कहना ही प्रेफर करते हैं। ऐसी ही शायद कुछ एनर्जी में शायद ये पर्सन है। हो सकता है अपने घर वालों से अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उस बात को लेके भी सोचा जा रहा है कि मैं अगर उनसे ये मांगूंगा कि मुझे मेरे हैप्पीनेस के लिए मैं अपनी जिंदगी में ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। तो क्या हो सकता है अगर मैं ऐसा कुछ करूं, इस तरह की भी शायद कुछ थिंकिंग उनके मन में चल रही है। मतलब अगर इन्होंने अपने घर वालों से सीरियसली कुछ बात कही नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, तो हो सकता है उस बात को रिलेटेड भी कुछ सोच रहे हैं कि उनसे कुछ कहा जाए। फिर है हैंगमैन। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि स्टक फील कर रहे हैं, जैसे अलग नजरिए से दुनिया देखी जाती है जब कोई हैंगमैन की एनर्जी में होता है। मतलब सब कुछ उल्टा होता है, लेकिन उल्टा होने के बाद
दुनिया कितनी सही गलत है ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। तो वैसे ही शायद थोड़ा सा अपनी जिंदगी का नजरिया चेंज करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें हो सकती है, कई बार शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू में भी जाके वो सोचने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से अगर ख्याल होंगे या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कोई सोच होगी, मिलने के बारे में होगी, तो किस तरह का कुछ हो सकता है। तो ऐसे कई सारे लोगों के बारे में भी वो सोच रहे हैं जिनमें उनकी फैमिली भी शामिल है और आपके लिए जो जज्बात है वो भी शामिल है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन किसी बात को लेके काफी डरी हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए ये सभी सॉर्ड्स उसको मारने के लिए आ रहे हैं। ऊपर जो आसमान में ये पंछियों की तरह कोई दिख रहा है, ये पता नहीं है जानवर है, मतलब जैसे बीस्ट वगैरह ये कहते हैं ना, बैट्स वगैरह, वैसा ही शायद उसको फील हो रहा है। तो थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो उसको डरा रही है। ये उनके मन का खौफ भी हो सकता है जिनके बारे में सोच के ये काफी ज्यादा शायद डिस्टर्ब भी फील कर रहे हैं। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है, शायद कुछ बातें जो उनको डिस्टर्ब कर रही है वो भी किसी से शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया था हीरोफंट का और पहले कार्ड आया था ये प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। तो या तो अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि फैमिली के साथ साथ आपके साथ भी कुछ बातें वो शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है स्लीपलेस नाइट्स का। तो शायद कल की रात इनको नींद भी अच्छी तरीके से नहीं आई। हो सकता है कुछ लोगों को नाइटमेयर्स वगैरह भी यानी कि डरावने सपने भी आए हैं जिसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। अ क्रॉसरोड्स, तो कोई शायद रास्ता उन्हें चुनना है और उन्हें लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पे जरूरी है, यानी कि इस तरफ जाना है या उस तरफ, ऐसी कोई दुविधा उनके सामने है। कोई तो एक ऑप्शन है जो शायद ये चूज करने के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से रिलेटेड है। एक्सपीरियंसिंग लॉस, ये कार्ड में जैसे हम महसूस कर रहे हैं कि कोई डिस्टर्बेंस की एनर्जी है, वैसे ही शायद इस पर्सन को, मतलब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा लॉस महसूस हो रहा है। मतलब हर एक दिन अगर वो आपके बिना जिंदगी में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त हो गया है आप दोनों को एक दूसरे से यूं ही मिले हुए, और एक एक पल अगर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो जिंदगी जैसे लॉस में चली जा रही है। विदाउट यू दे आर फीलिंग मे बी लॉट्स ऑफ लोनलीनेस। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स है जो शायद शेयर करना चाहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, कुछ बातें हैं जो उन्हें डरा रही हैं। हो सकता है ये उनके दिल के डीपेस्ट सीक्रेट्स है, वो शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आपके साथ भी। हार्ट ब्रेक, कहीं ना कहीं उन्हें शायद ये जो सपना रात को उन्होंने देखा है वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में ले गया है। मतलब कहीं ना कहीं किसी को खो देने का डर शायद उन्हें ज्यादा महसूस हो रहा है। और जैसे कोविड के बाद कई सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, जो लोग अच्छी खासी पोजीशन पे जॉब कर रहे थे उनकी भी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। वैसे ही शायद इस पर्सन की भी लाइफ में शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई ख्याल उनके दिलो दिमाग में आया हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में पहुंच गए हैं। यानी कि पहला भी कार्ड जैसे आया था कि फीलिंग लॉस, तो एक्सपीरियंसिंग लॉस मतलब कुछ खोने का तो डर उन्हें फील हो ही रहा है, साथ ही साथ हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। मतलब थोड़ा सा दिल पे कुछ ऐसा चोट पहुंचाने वाला कुछ उन्होंने शायद देख लिया है सपने में, और उसी एनर्जी में शायद वो है। स्टेलमेट, तो स्टेलमेट की एनर्जी में मतलब स्टकनेस काफी ज्यादा है। जो ये कार्ड भी हमने देखा हैंगमैन का, तो काफी वक्त से शायद एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन जब ले नहीं पा रहे हैं तो वही एनर्जी स्टेलमेट की एनर्जी में पहुंचा रही है। मतलब जैसे कभी कभार हमें फील होता है कि काफी वक्त से हम जिंदगी में वही के वही हैं, आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं हो रहे, और जब ऐसा फील होता है तो ये स्टेलमेट की एनर्जी बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो वैसी एनर्जी में शायद ये पर्सन है। रिकवरी, तो किसी बात से शायद रिकवर भी कर रहे हैं। मतलब अगर काफी वक्त से थोड़ा सा फैमिली की वजह से हर्ट वगैरह फील कर रहे थे तो हो सकता है वो फैमिली का हर्ट जो उनके दिल में था उससे रिकवर हो गए हैं। या फिर अगर आपके साथ बातचीत वगैरह ठीक से नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ हिज और हर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल नॉर्मल हो गया है, हर किसी की लाइफ में
मेल फीमेल जो भी पर्सन है, जरूरी नहीं है कि आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी आपका डेली रूटीन रहता हो, लेकिन स्ट्रेस तो सबकी लाइफ का पार्ट होता है। तो ऐसे ही शायद किसी स्ट्रेसफुल दिमाग के किसी थॉट से भी शायद ये रिकवर कर रहे हैं। मतलब कई बार हमारे ख्याल ही हमें काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं और ऐसी शायद रिकवरिंग की एनर्जी में राइट नाउ वो है सेल्फ केयर। तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि उन्हें शायद खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब अगर काफी दिनों से स्ट्रेस में हैं तो ये स्ट्रेस अपनों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कैसे कम होगा। और ये सेल्फ केयर उन्हें इसलिए जरूरी लग रही है क्योंकि वो आपसे भी प्यार करते हैं और आपके घर वालों से भी, मतलब अपने घर वालों से भी प्यार करते हैं। और उनके साथ अगर अच्छी खासी जिंदगी बितानी है तो खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में भी सोच रहे हैं हेल्प अराइव। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर वो किसी से मदद मांगेंगे, यानी कि मान लीजिए काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, आपको एक फोन किया या फिर मैसेज किया कि उनकी हालत क्या है, तो आप भी जरूर हेल्प करेंगे। उसी तरह से अपने पेरेंट्स से या फिर अपने घर वालों से जो भी दिल के जज्बात है वो शेयर करेंगे तो वो लोग भी अपनी तरफ से उनको मदद करने के लिए ना नहीं कहेंगे। और इसलिए उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर मदद मांगो तो वो मिल सकती है। एक्सट्रीमली ड्रामेटिक। तो कुछ लोग हैं जो शायद बहुत ज्यादा ड्रामेटिक सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीमली ये वर्ड आया है। तो फ्यूचर को लेके कुछ बातें ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। ये जो थॉट होता है ना, वो बहुत ड्रामेटिक कंडीशन में पहुंचा देता है। यानी कि जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि ये थॉट ही है शायद जो इस पर्सन को काफी ज्यादा डरा रहा है, जैसे इस कार्ड में। तो मान लीजिए ये सिर्फ सिंपली बैट है, ये इतने कोई बड़े जानवर नहीं है कि इस लेडी के ऊपर अटैक करे, लेकिन इसका जो ख्याल है कि ये मुझे मारेंगे, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। और जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड है, कोई ना कोई मुझ पे अटैक करने वाला है, सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, इस तरह का जो ख्याल है वही शायद ये ड्रामेटिक पोजीशन तक ले जा रहा है इस पर्सन को। यानी कि आपके बारे में भी जो शायद वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें बेकार में ये महसूस हो रहा है कि शायद काफी वक्त से उनकी जिंदगी वही की वही है। वो काफी वक्त से इस हैंगमैन की एनर्जी में है और जैसे किसी से मदद नहीं मांगेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, तब तक इस पोजीशन से वो निकलने वाले नहीं है। ये स्टकनेस उनकी लाइफ में तब तक रहेगा ही और शायद इसीलिए ये ड्रामेटिक एनर्जी में फंसे हुए हैं। ट्रिगर। कुछ बातें हैं जो उन्हें शायद ट्रिगर कर रही है। जैसे मान लीजिए आप दोनों को मिले हुए काफी साल हो चुके हैं, आप दोनों भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन काफी वक्त से जिंदगी वही की वही है और मिलना होता है, बातें होती है, फिर स्ट्रेसेस आती है। तो ये जो कनेक्शन है उसको लेके जो मेमोरीज उनके दिल में है वो काफी ज्यादा शायद उन्हें ट्रिगर कर रही है। मतलब लोनलीनेस की एनर्जी में तो शायद ये पर्सन काफी वक्त से है और हर रोज जब सुबह वो उठते हैं तो शायद उनकी दिलो दिमाग में यही बात आ जाती है कि जब आपके साथ होते हैं तो एक अलग ही तरह का हैप्पीनेस वो फील करते हैं। और जब उसी बात को लेके ये प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं कि प्रेजेंट में तो वो अकेले ही है, मतलब फैमिली में होते हुए भी वो रोमांटिक बातें उनकी लाइफ में नहीं है जो वो दिल से चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें काफी ज्यादा ट्रिगर करते हैं। और जब कोई ऐसा ट्रिगर फील होता है सुबह सुबह उठने के बाद तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस में पहुंच जाता है। ये तो नॉर्मल बात होती है। आप खुद ही सोचिए, आप किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उसके बारे में दिन रात सोच रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, ना ही आप अपनी बातें उसको कह पा रहे हो, तो क्या हालत होगी आपकी। ऐसी एनर्जी में शायद ये पर्सन है। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।